हाय, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉक। आज हम बात करने वाले हैं रुपीस के बारे में। 2 अप्रैल 2021 में भारत सरकार ने रुपीस को लॉन्च कर डिजिटल करेंसी में अपना पहला स्टेप रख दिया है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी जैसी योजना पर काम कर रहा है और रुपीस की लॉन्चिंग से भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी संभावनाएं हैं, इसका भी आकलन किया जा सकेगा। दोस्तों, ये रुपीज एक प्रीपेड वाउचर है जो कि आपके फोन नंबर पर क्यूआर कोड या एसएमएस के थ्रू पहुंचेगा। मेरी इस वीडियो में 4 पॉइंट से मैं ई रुपीज के बारे में बताने वाला हूं। पहला पॉइंट कि ई रुपीज है क्या और इसे लॉन्च करने की जरूरत क्यों है। दूसरा कि ई रुपीज वाउचर को कौन कौन इशू कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि इसे जिसे इशू किया गया है वो इसे रिडीम या यूज कैसे करेगा। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये रहेगा कि ई रुपीज वाउचर में कमियां कहां हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं रुपीज के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पार्टनर बैंकों ने मिलकर यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रुपीज लॉन्च किया है। अमेरिका, चिली, स्वीडन, हांगकांग, कोलंबिया ऐसे कई देश हैं जो कि इस तरह के प्रीपेड वाउचर सिस्टम का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। भारत ने अब लॉन्च किया है। ई रुपीज एक प्रीपेड वाउचर है जिसे क्यूआर कोड या एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ये एक कूपन की तरह होगा जिसमें कि ऑलरेडी एक अमाउंट फिक्स होगा। अब समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। भारत सरकार अपनी योजनाओं के तहत नागरिकों को आर्थिक लाभ देती है। उनकी योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड लोगों को उनके अकाउंट में कुछ पैसे भेजती है। जैसे कि एक किसान को लगभग 1 साल में 11,000 रुपए आते हैं। उस 11,000 का इस्तेमाल वो खेती के कार्यों में करता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल अन्य कार्यों में करते हैं, जैसे कि लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हैं पर वो खेती नहीं करते हैं, यानी वो किसान नहीं है पर अपने को किसान दिखाकर उस 11,000 का इस्तेमाल अपनी दूसरी जरूरतों के लिए कर लेते हैं। तो भारत सरकार ये निर्धारित करना चाहती है कि वो अगर किसी योजना के तहत आपको पैसे दे रही है तो उस योजना के तहत उस पैसे का इस्तेमाल हो। यानी आप कैश अगर देते हैं तो आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर ये प्रीपेड वाउचर देंगे तो उसका इस्तेमाल उसमें डिसाइडेड चीज खरीदने में होगा। यानी कि अब उसके पास खाद और बीज के खरीदने के लिए ई रुपीज वाउचर भेजे गए हैं तो उसका इस्तेमाल खाद और बीज ही खरीदने में होगा। ये फायदा है ई रुपीज वाउचर का। यानी कि अब जो फेक किसान है अब उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं आएंगे, उनके मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड और एसएमएस के थ्रू इसी तरह के ई रुपीज वाउचर आएंगे। अब इसका इस्तेमाल भी वो खाद और बीज ही खरीदने में कर सकते हैं। तो या तो उनको खेती शुरू करनी पड़ेगी या किसी और के लिए उन्हें खाद और बीज खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस ई रुपीज वाउचर में सबसे खास बात यह है कि जिस चीज के लिए ये वाउचर इशू किया गया है उसका इस्तेमाल वही होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ई रुपीज वाउचर कौन कौन इशू करेगा। भारत सरकार अपनी योजनाओं के तहत ई रुपीज वाउचर इशू किया करेगा, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज या वेलफेयर के लिए इस ई रुपीज वाउचर का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसे इशू कर सकती हैं। इसके लिए उसे बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब आइए समझते हैं कि ई रुपीज वाउचर इशू कैसे कराएगी कंपनियां। दरअसल प्राइवेट कंपनियों को भी यह सुविधा दी गई है कि वो ई रुपीज वाउचर का इस्तेमाल अपने एम्प्लॉय या डोनेशन या किसी भी कार्य के लिए कर सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 1 हफ्ते के लिए गोवा भेजना चाह रही है किसी ऑफिशियल काम के लिए, या ई रुपीज वाउचर के थ्रू करना चाहती है। तो इसके लिए सबसे पहले उसे उस होटल को फोन करना पड़ेगा। अब कंपनी उस होटल में फोन करके उसके 1 हफ्ते के रहने खाने के पैकेज का अमाउंट पूछेगी। मान लीजिए उसने 15,000 रुपए वीकली का एक पैकेज दिया। अब वो कंपनी बैंक को कांटेक्ट करेगी और अपना सारा डिटेल, अपने एम्प्लॉय का सारा डिटेल और उस होटल के पैकेज का डिटेल बताएगी और वहां पर उसे 15,000 रुपए जमा करने होंगे। अब बैंक उस होटल में कांटेक्ट कर उसके पैकेज को कंफर्म करती है। अब वो बैंक ई रुपीज वाउचर इशू करता है जो कि एक कंपनी को भेजेगा और एक उस एम्प्लॉय के फोन नंबर पे भेजेगा जो टूर पे जा रहा है और उस होटल पे भेजेगा। अब वो एम्प्लॉय जब उस होटल में जाएगा तो अपने फोन नंबर से उस होटल को अपना क्यूआर कोड या एसएमएस दिखाएगा। होटल वाला उसको स्कैन कर अपना पेमेंट ले लेता है। तो इस तरह उसे ना आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ी, ना किसी फोटोकॉपी की जरूरत पड़ी, ना किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, ना इंटरनेट की जरूरत पड़ी। बस उसके पास जो एसएमएस या क्यूआर कोड था उसी के जरिए उसका पेमेंट भी हो गया। तो दोस्तों, ई रुपीज वाउचर का इस्तेमाल इस तरह होगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें कमियां क्या है। एक स्टडी के अनुसार भारत में 115.6 करोड़ लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं,
जिसमें लगभग 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार की तमाम योजनाओं में अगर ई-रुपीज वाउचर ही भेजे जाएंगे तो जिनके पास फोन नंबर नहीं है उनको इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि कारपोरेट सेक्टर ई-रुपीज वाउचर के तामझाम में क्यों पड़े जब उसके पास इंटरनेट बैंकिंग है। होटल के पूरे पैकेज को वो अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेड कर सकता है। दोस्तों, भारत सरकार अपनी योजनाओं के तहत अगर किसानों को पैसे भेज रही थी तो उस पैसे का इस्तेमाल वो खाद और बीज खरीदने के लिए करता है। मान लीजिए उसे धान की रुपाई करनी है और उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो उसका इस्तेमाल वो जाकर के तुरंत कर सकता है। मान लीजिए ई-रुपीज वाउचर के आने में लेट हो गया और फसल का टाइम निकल गया। और एक पॉइंट ये भी है कि ये एसएमएस और क्यूआर कोड आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ठीक है, पर किसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि ये क्यूआर कोड या एसएमएस डिलीट हो गया तो वो किसान बेचारा क्या करेगा। तो दोस्तों, ई-रुपीज के बारे में एक आसान भाषा में जितना हो सका मैंने आपको बताया है। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।